जय हिंद अपने प्यारे भाइयों को। मैं सतीश आपके अपने YouTube चैनल शर्मा टेक जी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी दबाकर वीडियो को शेयर करें। और आज हमारा क्लास होने वाला है प्रतिशत का पार्ट 2। आज हम प्रतिशत के पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन जानने वाले हैं और आज हम जानेंगे बहुत विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहला जो फलों का पहला मूल्य है कितने प्रतिशत की कमी, 30% की क्या कर दी जा रही है, कमी कर दी है, तो माइनस होगा। और दूसरा और उनकी 40% अधिक हो जाती है और उसके फलों में बाद में क्या हो रही है, 40% क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30% को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30/100 और ये हो जाएगा 40/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 3/10 और ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पे देखा गया पहले में क्या हो रही है, कमी हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो देखिए पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी और 10 रुपए से कितने रुपए घट गई, 3 रुपए और घट गए, तो कितने रुपए बचे, 7 रुपए बचे। और दूसरी वस्तु पर पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी, अब कितने रुपए की अधिकता हो गई, 2 रुपए की और अधिकता हो गई, तो कितने रुपए हो गए, 7 रुपए। तो ये हमारा क्या बनता है, अनुपात बनता है और इनका हम गुणा करेंगे आपस में, तो हो जाएगा 10 5 50 और 7 7 49। तो देखा गया कि पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 50 रुपए की थी, अब कितनी हो गई, 49 रुपए। कितने रुपए का अंतर आया, 1 रुपए का अंतर आया, तो इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/50 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 5 दूना के 10, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यही कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो नहीं, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले दिया है कि 14.2/7% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दूसरे में 33.1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 7 98, 98 और 2 100/7 और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके नीचे 100। ये भी हो जाएगा 33 99 99 और 100, 100/3 और गुणे इस प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल, यही 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/7 और ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कमी है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अधिक है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 7 रुपए की थी, अब कितनी हो गई, 1 रुपए घट गई, कितने रुपए हो गई, 6 रुपए हो गई। और दूसरे वस्तु को देखा गया कि इसमें पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 3 रुपए की थी, अब कितने रुपए बढ़कर हुई, 1 रुपए और बढ़ गई, 3 और 1 रुपए क्या हो गई, और 1 बढ़ गई, तो कितने हो गई, 4 हो गई, 3 से 4 हो गई। तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा 7/6, 3/4। तो हो जाएगा, इसको कटाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 और इसको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 एकम 7 और हो जाएगा 2 चौके 8। तो देखा गया पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 7 रुपए की थी, अब कितने रुपए की हो जा रही है, 8 रुपए की। कितने रुपए की अधिकता आई, प्लस 1 रुपए की अधिकता आई, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/7 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 100/7। इसको करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए दिया कि 37.1/2% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। दूसरे में क्या कर दी जा रही है, 20% की क्या कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 37 दूना के 74, 74 और 1 75/2 और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 और ये हो जाएगा 20/100। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10,
ये हो जाएगा 25 23 75 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 3/4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 1/5। पहले में क्या कर दी जा रही है, वृद्धि, तो प्लस हो जाएगा। दूसरे में क्या कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले हमारी आयत की लंबाई कितनी थी, 8 थी, 8 मीटर थी। अब कितने मीटर बढ़ गए, 8 और 3 मीटर और बढ़ गए, तो कितने मीटर हो गई, 11 मीटर हो गई। और देखा गया दूसरे बेर उसकी चौड़ाई में 5 मीटर थी, अब उसकी चौड़ाई में कितने मीटर घटाया गया, 1 मीटर और घटाया गया, तो देखा गया कितने मीटर हो गई, 4 मीटर। तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या बनेगा, ये अनुपात बनेगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणे हो जाएंगे। ये हो जाए 4 एकम 4, 4 दूना के 8, क्योंकि ये जो अनुपात होते हैं वो आपस में कटते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 11 एकम 11। तो देखा गया पहले लंबाई कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 और बढ़ गई। उसका क्षेत्रफल तो कितना हो गया, 11, तो कितने बढ़ गई, +1 बढ़ गया। तो ये हो जाएगा 1/में, और पहले कितनी थी, 10, तो 1/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0, तो क्या हो जाएगा, 10% की क्या हो रही है, यहाँ पे देखा गया क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 10% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखा गया कि आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। दोनों में क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। तो हो जाएगा 12 से 1/2% की वृद्धि, तो प्लस हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 33 से 1/3% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 33 से 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24, 24 1 25/2 गुणे इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। ये फिर देखा गया दूसरे में क्या हो रही है कि 33 × 99, 99 1 100, 100/3 गुणे इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100, 100 से 100 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 1/4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 1/3। तो देखिए देखा गया कि दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसमें भी प्लस और इसमें भी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो देखा गया पहले उसकी लंबाई कितनी थी, 8 मीटर थी, अब कितनी बढ़कर हो गई, 1 मीटर और बढ़कर हो गई, तो कितने हो गए, 8 और 1 9। और इसी तरह दूसरे चौड़ाई में 3 मीटर थी उसकी चौड़ाई, अब कितने रुपये बढ़ी कि कितने मीटर बढ़ी, 1 मीटर और बढ़ गई, तो 3 से कितने मीटर हो गए, 4 मीटर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में रेशियो बनेंगे और हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 4 एकम 4, 4 दूना के 8, तो इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, हो जाएगा 3 एकम 3। तो देखा गया उसके क्षेत्रफल में पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 3, कितना बढ़ा, 1 और बढ़ गया। तो ये हो जाएगा 1 में पहले क्षेत्रफल कितना था, 2, तो 1/2 गुणे 100 हो जाएगा 2 एकम 2, 2 5 10, तो कितने 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये हो जाएगा, तो पहले हम 50% कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जा रही है, 50%, तो 50% को किस में तोड़ेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 50/100, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए इसमें वृद्धि कर दी जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो एक तरफ पाई r1 स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, r1 स्क्वायर, r1 हमारा क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर रेशियो, और r2 कितना है, 1 और बढ़ गया, तो कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूना के 4 और हो जाएगा 3 3 के 9। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 4 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। बढ़ी कि घटी, बढ़ गई, कितनी बढ़ी, +5 बढ़ गई। तो ये हो जाएगा 5/में, और ये जो 4 है 4 गुणे 100, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 25 5 125% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 125% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। तो देखा गया कि वर्गाकार क्षेत्रफल, तो पहले कितने प्रतिशत की कमी हो जा रही है, 40% की कमी हो जा रही है, तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूना के 4, 2 5 10, तो ये हो गया 2/5। क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे A1 स्क्वायर और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे A2 स्क्वायर। तो पहले उसका कितना था, भुजा 5 थी, तो ये 5 का स्क्वायर, दूसरी भुजा कितनी थी, 5 से कितने घट गए, 2 और घट गए, कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 5 25 और हो जाएगा 3 3 के 9। तो देखिए देखा गया पहले 25 थी, अब कितने हो गई, 9 हो गई, कितने की कमी हो गई, -16 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये हो जाएगा 16/25 गुणे 100, तो हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 16 चौके 64%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 64% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 64% की क्या हो रही है, कमी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार पर अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए, इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो पहले देखा गया 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 15% की क्या हो रही है, वृद्धि। दूसरे में देखा गया कि उसके अर्धव्यास में कितने की कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/100, ये हो जाएगा 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 थे 15, 5 गुना के 10, तो हो जाएगा 3/20 और ये हो जाएगा 1/10। इसमें वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, इसमें कमी हो रही है तो माइनस। पहले ऊंचाई कितनी थी, 20 मीटर ऊंचाई थी, अब कितनी बढ़कर हो गई, 3 मीटर और बढ़ गई, तो कितने हो गए, 23 हो गए। फिर देखा गया दूसरी उसके अर्धव्यास में कितनी अर्धव्यास में ऊंचाई थी, 10 थी, अब कितनी की कमी हो गई, 1 की और कमी हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई, और ये हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 200, ये हो जाएगा 9 3 27 को 7 2 हासिल, 9 दूना के 18, 18 और 2 20। तो देखा गया पहले कितनी थी, 200 मीटर उसकी ऊंचाई थी, अब कितनी हो गई, 207 मीटर हो गई, कितने मीटर बढ़ी, +7 मीटर और बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 7 बटा में पहला कितना है, 200 गुणे 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 7/2, तो इसको तोड़ेंगे, 2 3 6 3 सही, 1/2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो देखिए पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि होगी तो प्लस हो जाएगा, दूसरे में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20% की वृद्धि, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/100 और ये हो जाएगा 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, और दोनों में वृद्धि हो रही, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/5, और दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 10 रुपए की थी, और अब देखा गया अब कितने रुपए बढ़ गई, 1 रुपये और बढ़ गई, तो कितने रुपए हो गए, 11 रुपये हो गए। इसी तरह दूसरी वस्तु देखा गया, दूसरी वस्तु कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी, अब बढ़कर कितने रुपए हो गई, 1 रुपये और बढ़ गई, तो 5 और 1 6, तो ये हमारा क्या बनेगा, अनुपात बनेगा, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6, और ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 25 और हो जाएगा 11 3 33। तो देखा गया 25 पहले वर्तमान मूल्य कितना था, 25 रुपये, अब उसका मूल्य कितना है, 33 रुपये। तो देखा गया तो कितने रुपए का अंतर आया, 11 रुपये का क्या आ गया, अंतर आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, जब अंतर आ गया तो ये हो जाएगा 11/25 और गुणे 100, तो हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 44% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो पहले देखिए 20% क्या कर दी गई, कम कर दी गई, तो 20% कम कर दी गई। फिर इसके बाद दूसरी बिक्री में क्या हो गया, 80% की क्या हो गई, वृद्धि की गई। तो क्या हो जाएगा, प्लस 80% की क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई। तो हो जाएगा 20/100 और ये हो जाएगा 80/100। और ये हो जाएगा 10 से 10, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 10 से 10, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 4/5। पहले में क्या कर दी जा रही है, कमी, तो माइनस दूसरे में क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी। तो ये हो जाएगा प्लस। पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 5 रुपए की थी, अब कितने रुपए घट गई, 1 रुपये और घट गई, तो कितने रुपए हो गई, 4 रुपये हो गई। इसी तरह दूसरी वस्तु 5 रुपये में खरीदी गई, लेकिन उसको कितने रुपए और लगाकर बेच दी गई, 4 रुपये और लगाकर बेच दी गई। तो 5 4 9, तो ये हो जाएगा 9। ये हमारा क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 5 5 25 और 4 9 36, 25 और 36। तो देखा गया पहले वस्तु कितनी थी, 25 थी, अब कितनी वस्तु हो गई, अब कितने रुपए हो गई, 36 रुपये हो गई। कितने रुपए बढ़ गई, 11 रुपये और बढ़ गई। तो ये हो जाएगा 11/25 और गुणे 100। तो हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य बताइए। तो ये हो जाएगा, पहले कितने प्रतिशत की, 8% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि, और दूसरे में क्या कर दी जा रही है, 8% की क्या कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है। तो ये हो जाएगा R/100 और ये हो जाएगा R/, इस प्रतिशत का मतलब इसके बटा में 100। पहले में क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है, दूसरे में क्या कर दी जा रही है, कमी कर दी जा रही है। तो देखा गया पहले वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। फिर इसके बाद कितने रुपए बढ़ी, 8 रुपए और बढ़ गई। तो हो जाएगा 100 + R। दूसरी वस्तु कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। फिर इसके बाद देखा गया कितने रुपए की कमी कर दी गई, 8 रुपए की कमी। तो हो जाएगा 100 - R। तो ये हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 का क्या, स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर - R का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला है, A² - B² का फार्मूला क्या होता है, A + B और एक होता है A - B। तो इसी फार्मूले पे इसको रखा गया। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -R का स्क्वायर। तो देखा गया कि उसकी जो अंतिम मूल्य है कितने रुपए, 1 रुपये। उसके अंतिम मूल्य कितने रुपए, 1 रुपये। तो कितने गुना ज़्यादा, हमको 1 यहाँ पे लाने के लिए कितने गुना ज़्यादा, तो क्या करेंगे, 1/100 का स्क्वायर और -R का स्क्वायर। क्योंकि इसको घटाएंगे तो हमको 1 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो देखा गया कि उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो ये भी कितने गुना ज़्यादा, 1/100 का स्क्वायर -R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर -R का स्क्वायर। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, और इसमें भी 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10,000, और -R² है तो R²। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। तो देखिए पहले क्या हुआ, 20% की क्या हुई, कमी हो गई। तो जब 20% की कमी हो गई तो माइनस हो जाएगा। 20% को किस में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा 20/100, 10 से 10, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। तो देखा गया 1/5 हमें प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत, तो चलते हैं। तो पहले उसका प्रारंभिक भाव कितने था, 5 था। पहले उसका प्रारंभिक भाव कितना था, 5 था, लेकिन उसको कितने रुपए घटा कर बेच दिया, 1 रुपये घटा कर बेच दिया गया। तो अब कितना हो गया, 4 रुपये। और वह 4 रुपये न होकर कितने रुपए प्रति क्विंटल हो गया, 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।
तो कितने गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो ये भी कितने, इसका प्रारंभिक भाव कितना होगा, लास्ट में पूछा है कि इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, तो ये भी कितने 100 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। 2 पाँचे 10, तो कितने उसका भाव कितना हो गया, 1000 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा, देखा गया पहले 12 से 1/2% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर दूसरे साल के अंत में देखा गया कि 33 से 1/3% की क्या हो रही है, वृद्धि होती है, भी प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 दूना के 24, 1 25 बटा में 2, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। और ये हो जाएगा 33 से 99, 99 और 1 100 बटा में 3 गुणे 100। तो ये भी क्या हो जाएगा, इस 100 से 100 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ये हो जाएगा 1 बटा में 4 दूना के 8, और ये हो जाएगा 1 बटा में 3। तो देखा गया कि दोनों साल क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये भी प्लस, तो ये भी प्लस। पहले जनसंख्या कितनी थी, 8 थी, तो फिर इसके बाद में जनसंख्या कितनी होगी, एक जनसंख्या और बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 8 से कितनी हो गई, 9 हो गई। इसी तरह दूसरी प्रकार पहली जनसंख्या दूसरी साल में पहली जनसंख्या कितनी थी, 3 थी, अब कितने बढ़ गई, एक और बढ़ गई, तो कितने होंगे, 3 से कितने होंगे, 4 होंगे। यही हमारा क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्योंकि इस रेशियो को छोटा करने के लिए इसलिए इसको इसलिए कटा दिए हैं कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 के 9, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो हो जाएगा 2 एकम 2 रेशियो 3 एकम 3। तो देखा गया कि 2 साल बाद जनसंख्या, मतलब कि 2 साल के बाद, तो ये पहली जनसंख्या, ये बाद वाली जनसंख्या, ये 3 9 होकर कितने, 2700। तो कितने गुना ज़्यादा, 3 9 27, 900 गुना ज़्यादा। तो ये भी हम कितने 100 गुना ज़्यादा, 900 गुना ज़्यादा। तो 9 दूना के 1800, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखा गया पहले साल के अंत में 16 से 2/3% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। दूसरे साल के अंत में देखा गया 37 से 1/2% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तीसरे साल के अंत में देखा गया तो 57 से 1/7% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो 16 से 2, अब इसको किस में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। तो 16 48, 48 और 2 50, 50 बटा में 3 गुणे इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसी तरह 37 दूना के 74, 74 और 1 75 बटा में 2, 75 बटा में 2 गुणे 100 हो जाएगा 25 3 75 और 25 चौके 100। 57 में 7 का गुणा करेंगे तो होगा 399, 399 और 1 400, 400 बटा में 7 और गुणे 7 और इस प्रतिशत का मतलब होता है इसके नीचे 100। ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। तो ये हो जाएगा 1 बटा में 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा 3 बटा में 4 दूना के 8 और इसमें हो जाएगा 4 बटा में 7। पहले में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस, दूसरे में क्या हो रही है, कमी, तो हो जाएगा माइनस, और तीसरे साल के अंत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले देखा गया पहली साल जनसंख्या कितनी थी, 6 थी, 6 से कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, 7 हो गई। दूसरे साल के अंत में देखा गया तो पहली जनसंख्या कितनी थी, 8 थी, अब कितनी घट गई, 3 और घट गई तो कितने हो गए, 5 हो गए। और तीसरे साल के अंत में देखा गया तो 7 थी, फिर कितने बढ़ गए, 4 और बढ़ गए तो 7 4 11, तो 11 हो गए। ये हमारा क्या बनेगा, अनुपात बनेगा। ये आपस 7 से 7 कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो हो जाएगा 6 8 48 रेशियो 11 5 55। और देखा गया कि इसमें कहा है कि 3 साल बाद 1,65,000 हो जाती है। तो देखिए ये पहली जनसंख्या, ये बाद वाली जनसंख्या, ये 55 न होकर कितनी, 1,65,000 हो जा रही। तो कितने गुना ज़्यादा, 5 3 15, 165 और 3 0 है तो 3 0।
3000 गुना ज़्यादा, तो ये भी कितने हज़ार गुना ज़्यादा, 3000 गुना ज़्यादा। तो ये हो जाएगा 3 8 24 को 4 और 3 चौके 12, 12 और 2 14 और 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 1,44,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद।